क्या होगा जब दादी जिस लड़की को नवाब की दुल्हन बनाकर मंडप में बैठाने वाली है, उसी वक्त हीर एक ऐसा खेल खेल देगी कि दादी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। जी हाँ, आने वाले ट्विस्ट में होने वाला है दुल्हन का ऐसा एक्सचेंज जिसे देखकर खुद नवाब भी हैरान रह जाएगा, क्योंकि हीर किसी भी हालत में नवाब को किसी और लड़की से शादी नहीं करने देगी और अब वह ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे पूरी शादी की कहानी ही बदल जाएगी। तो आखिर हीर कैसे बदलेगी दुल्हन और क्या दादी को शादी के मंडप में ही इस सच्चाई का पता चल जाएगा? यही देखने वाला सबसे बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। जी हाँ, अब आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर नवाब के लिए दादी गांव से एक लड़की को बुला चुकी है जिसे वह नवाब के लिए बिल्कुल सही मानती है। दादी को पूरा भरोसा होता है कि अगर नवाब की शादी इस लड़की से हो जाएगी तो हीर हमेशा के लिए नवाब की जिंदगी से दूर हो जाएगी। लेकिन दादी को क्या पता कि हीर भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। हीर को जैसे ही पता चलता है कि दादी नवाब की शादी किसी और लड़की से करवाने जा रही है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह साफ समझ जाती है कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो नवाब की शादी हमेशा के लिए किसी और से हो जाएगी। हीर पहले तो दादी को पूरा सच बताने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि शायद दादी उसकी बात समझ जाएंगी और नवाब की शादी रोक देंगी। लेकिन यहाँ पर दिलीप और गुलाब हीर को रोक लेते हैं। दोनों हीर से कहते हैं कि अभी दादी को कुछ मत बताओ, क्योंकि अगर इस वक्त सच सामने आ गया तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। हीर उनकी बात सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन उसके मन में एक बात बिल्कुल साफ होती है कि वह नवाब को किसी और का नहीं होने देगी। दूसरी तरफ दादी शादी की पूरी तैयारी शुरू कर देती हैं। उनके लिए यह शादी सिर्फ एक शादी नहीं होती, बल्कि हीर को नवाब की जिंदगी से निकालने का सबसे बड़ा मौका होता है। दादी को लगता है कि इस बार वह ऐसा इंतजाम करेंगी कि हीर चाहकर भी नवाब के पास नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन इधर हीर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। हीर समझ जाती है कि दादी को रोकना आसान नहीं है, इसलिए अब उसे ऐसा कदम उठाना होगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब जैसे जैसे शादी का समय करीब आता है, हीर की बेचैनी बढ़ती जाती है। नवाब भी इस पूरी शादी से खुश नहीं होता, लेकिन वह दादी के सामने खुलकर कुछ कह नहीं पाता। वह अंदर ही अंदर परेशान होता रहता है, क्योंकि उसके दिल में हीर के लिए भावनाएं हैं। लेकिन दादी के सामने वह अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसी बीच हीर को एक मौका मिल जाता है और वह दादी की लाई हुई लड़की तक पहुंच जाती है। यहाँ पर हीर ऐसा कदम उठाती है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हीर उस लड़की को समझाने की कोशिश करती है कि यह शादी नहीं हो सकती, लेकिन जब बात नहीं बनती तो हीर दुल्हन बदलने का फैसला कर लेती है। जी हाँ, यहाँ पर फिर से होने वाली है दुल्हन की अदला-बदली। हीर किसी तरह उस लड़की को शादी से पहले अलग कर देती है और खुद दुल्हन का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दादी हीर को पहचान पाएंगी या फिर वह भी इस पूरे खेल में फंस जाएंगी? क्योंकि दादी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी आंखों के सामने ही इतना बड़ा खेल हो चुका है। उन्हें लगता है कि वही लड़की दुल्हन बनकर बैठी है जिसे उन्होंने नवाब के लिए चुना था, लेकिन असल में वहां बैठी होती है हीर। अब हीर का मकसद सिर्फ इतना है कि किसी भी तरह शादी की रस्में पूरी हो जाएं और नवाब के साथ उसका रिश्ता फिर से जुड़ जाए। लेकिन भाई, यहाँ ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं, दादी को कुछ ऐसा महसूस होने लगता है जिससे उनका शक बढ़ जाता है। दादी को लगता है कि दुल्हन के हाव भाव कुछ जाने पहचाने से हैं। वह बार बार दुल्हन को ध्यान से देखने लगती है।
अब हीर भी समझ जाती है कि अगर दादी ने उसका चेहरा पहचान लिया तो उसकी सारी प्लानिंग वहीं खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ नवाब भी दुल्हन को देखकर थोड़ा हैरान होता है। उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि दुल्हन कोई और नहीं बल्कि हीर ही है, लेकिन वह तुरंत कुछ नहीं कहता। वह बस दुल्हन को ध्यान से देखने लगता है। अब यहाँ पर हीर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसे अपनी पहचान छुपानी है और साथ ही शादी भी पूरी करवानी है, क्योंकि अगर एक बार दादी को पता चल गया कि दुल्हन बदल चुकी है तो वह तुरंत शादी रुकवा देंगी। और अब आने वाले ट्विस्ट में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हीर दादी की नज़रों से बच पाएगी? क्या नवाब को पता चल जाएगा कि उसके सामने बैठी दुल्हन असल में हीर है? और अगर दादी को इस दुल्हन